दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज भी मैं किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करूँगा। किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनकी एक मुख्य माँग ये है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए और साथ ही ये भी माँग कर रहे हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल आए या फिर वो कृषि को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाल दे। दरअसल आम आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो डब्ल्यूटीओ का लोचा है वो क्या है? दरअसल ये हमें समझना पड़ेगा कि डब्ल्यूटीओ से हम हमारा क्या कनेक्शन है, हमारी खेती का क्या कनेक्शन है और डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हैं वो हमारी खेती-बाड़ी पे क्यों लागू हो रहे हैं। दरअसल जो विश्व व्यापार संगठन है, ये जब बन रहा था 1995 में तभी यहाँ पे एक कृषि समझौता भी लागू हुआ था, जिसके हम सिग्नेटरी हैं। विश्व व्यापार संगठन के का जो है भारत परमानेंट मेंबर है। तो उसके तहत ही हमने कृषि समझौते पे भी हस्ताक्षर किए थे तब में नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की ये सरकार चल रही थी और उसी दौरान ये समझौता किया गया था और समझौता इतना घातक साबित हुआ कि आज तक किसान उसकी पीड़ा झेल रहे हैं। आज तक तमाम सरकारें चाह करके भी कई चीज़ें नहीं कर पाती हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के समझौते से हम बंधे हुए हैं और चूँकि इतने बड़े ऑर्गनाइज़ेशन से जो विश्व व्यापार संगठन है, उससे हम एक तरह से उसके समझौ सिग्नेटरी हैं, तो हम चाहकर भी कोई चीज़ नहीं कर पाते और कई बार हमने उसके लिए फाइट की है, वहाँ पे हम अपने किसानों के लिए हमने फाइट की है, भारत सरकार ने फाइट की है और तमाम मोर्चों पे हमारे थिंक टैंक ने बात ये कही है कि किसानों ने भी ये बातचीत उठाई है, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ बातचीत उठाई है। लेकिन आज हम अगर डब्ल्यूटीओ से निकल जाएँ, तो हमारे पास कई सारी हमारे सामने समस्याएँ आएँगी, क्योंकि ये अब जो ये दौर है, ये जो वर्तमान दौर है, ये दौर है खुली अर्थव्यवस्था का दौर है। ये दौर है कि जो तमाम देश आपस में व्यापारिक संबंध रखते हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों को हमें ये जो विकसित देश हैं वो डोमिनेट करते हैं, इसमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये कर सकते हैं कि आईएमएफ हमें कर्ज़ नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक हमें कर्ज़ नहीं देगा और भी तरह-तरह से ये हमारी नीतियों को प्रभावित करेंगे, हमें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ज़रूरत ये है आज कि हम डब्ल्यूटीओ में रहते हुए ही जो किसान माँग कर रहे हैं, किसान संगठनों ने आज डब्ल्यूटीओ छोड़ो का नारा दे करके आज पूरा दिन आज डब्ल्यूटीओ छोड़ो का नारा दिया है और पूरे दिन ये बात माँग की है कि खास करके संयुक्त किसान मोर्चा जो राजनैतिक ग्रुप है, उसने कि भारत को इससे बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, हम एक चीज़ के लिए बाहर निकलेंगे, हमें 3 चीज़ों का 4 चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि उसमें रहते हुए भी आज भारत की पोज़ीशन मजबूत है। आज हम लड़ाई लड़ सकते हैं कि आप ऐसी कैसे भेदभावपूर्ण जो है, फैसला जब लागू हुआ था तब लागू हुआ था लेकिन आज भी कैसे लागू हो सकता है, लागू रह सकता है, उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। दरअसल दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो कौन-सा क्लॉज़ है, वो कौन-सा समझौते की शर्त है जिससे भारत के किसानों को नुकसान हो रहा है। दरअसल एक समझौता है, इसके तहत जो कृषि समझौता है, उसमें एक क्लॉज़ है कि जो टोटल हमारी उपज होगी, उसका सिर्फ 10% ही हम एमएसपी पे खरीद पाएँगे और सब्सिडी दे पाएँगे। दोनों चीज़ों मिला करके जो उसकी उपज का जो टोटल मूल्य है, जो वैल्यू है, उसका सिर्फ 10% ही हम दे पाएँगे। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा 10 लाख करोड़ का अगर एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर 10 लाख करोड़ की टोटल वैल्यू हमारे फसलों की, तो हम सिर्फ 1 लाख करोड़ ही सब्सिडी और एमएसपी के तौर पे दे पाएँगे। इस तरह की व्यवस्था है डब्ल्यूटीओ में। और यही व्यवस्था ये जो एक बैरियर लगाती है कि सरकारें इससे ज़्यादा नहीं दे पाती, कोई चाहता ही है, कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार चाहती भी है कि वो दे पाए, किसानों को ज़्यादा पैसा दे किसानों के हाथ में सब्सिडी के तौर पे या एमएसपी के तौर पे, तो वो नहीं दे पाता, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बंधन से बँधा हुआ है। और ये जो बीज बोया हुआ है, आज जो कांग्रेस बात कर रही है, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ आमतौर पे अपने उसमें, लेकिन इस मामले में जो मैं निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि ये जो बीज बोया हुआ कांग्रेस का, आज कांग्रेस बात कर रही है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन उसको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये बीज बोया हुआ उसके सरकार का ही है। चाहे जिस भी कंडीशन में बोया गया हो, लेकिन ये बीज उसी का बोया हुआ है और ये पौधा जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, हमारे लिए एक दिक्कत पैदा कर रहा है।
दूसरी बात कि किसानों की जो आज डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी वाली, वो भी इसी से जुड़ी हुई है कि आज डब्ल्यूटीओ ये चाहता है कि हम जो भारत है या भारत जैसे जो दूसरे विकासशील देश हैं, वो एश्योर्ड प्राइस न दें या वो एमएसपी पे ज़्यादा पैसा न खर्च करें, जैसा कि 10% का क्लॉज़ है। हालाँकि इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी, भारत ने लड़ाई लड़ी और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमें एक पीस क्लॉज का एक उसमें प्रावधान मिला। ये टेम्पररी एक प्रावधान है, उसमें एक प्रावधान था कि 10% से ज़्यादा अगर हम देते हैं, टोटल टोटल जो क्रॉप वैल्यू है, जो हमारा उत्पादन है, उसकी उसकी वैल्यू का अगर 10% से ज़्यादा हम मदद देते हैं किसानों को, तो भी कोई देश इसका विरोध नहीं करेगा। और उसके तहत हमने 2-3 बार या कई बार हमने इस पे दिया है, धान की फसल पे दिया है। लेकिन जो विकसित देश हैं, वो हमारे सामने तमाम मीटिंगों में जो भारत के प्रतिनिधि जाते हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप कैसे इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा, चाहे भारत अपनी दमदारी से आज भारत की जो छवि है, वो पूरी दुनिया में पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हुई है, तो इसका फ़ायदा भारत उठा सकता है और उसको करना चाहिए। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को जिस लेवल पे इस पे पहल करनी चाहिए थी, वो पहल पहले भी नहीं हुई या अब भी नहीं हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी संभव है कि तमाम सरकारें डब्ल्यूटीओ की आड़ में बचना चाहती हूँ किसानों को ज़्यादा दाम देने पे। क्योंकि कहीं न कहीं उससे कॉर्पोरेट को नुकसान होता है, कॉर्पोरेट की जो कमाई है, वो प्रभावित होती है। आज जो मसला है किसानों का कि किसानों का ये कहना है कि तमाम देश ऐसे हैं कि जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर भी हैं, हमसे कई सौ गुना ज़्यादा पैसा देते हैं अपने किसानों को, अपने देश के किसानों को और हम हमें पैसा जो भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने देश के किसानों को पैसा ना दे, ताकि उसका जो सामान है, जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, वो सस्ता रहे और उन देशों को वो सस्ते में मिलता रहे। तो दोस्तों किसान तक ने एक डेटा निकाला है कि कौन सा देश कितनी सब्सिडी देता है और उसका उसी आधार पे विरोध होना चाहिए। देखिए, जो अमेरिका है अपने प्रति किसान को $61,286 प्रति जो है किसान सब्सिडी देता है सालाना और भारत जो देता है सब्सिडी भारत 200 से $82 देता है सब्सिडी। ये देखिए कितना बड़ा गैप है, ज़मीन आसमान का अंतर है और हमारे एक साथी हैं उन्होंने किताब लिखी है अ, उस किताब में उन्होंने कहा कि 2012 में अमेरिका करीब $58,000 प्रति किसान देता था और 2010 में उससे पहले का डेटा है कि भारत सरकार सिर्फ $99 देती थी अपने किसानों को। तो बढ़ा तो है किसानों को देने के सहयोग देने का जो वो है एक प्रोपोर्शनेट अगर उसको किया जाए तो वो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है, इसलिए कहीं भी अमेरिका के सामने हमारा किसान खड़ा नहीं हो सकता। तो भारत को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, तमाम यूरोपियन देश ऐसे हैं इसमें और यूरोपीय यूनियन जो है, ये $8,588 देता है अपने किसान को, उसके मुकाबले भी हम कहीं नहीं ठहरते और जो कनाडा है, वो देता है करीब $13,000 प्रति किसान दे रहा था। ये 2016 का डेटा हमारे पास 2016 की बात का अपडेट नहीं है इसमें। तमाम मुल्क हमसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, खासतौर पे विकसित देश और इसीलिए हमारे देश के जो किसान हैं, उनके सामने नहीं खड़े हो पाते। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आज जब भारत इतनी मजबूत स्थिति में है, तमाम जो हमने G20 की मीटिंग कराई है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हमने बात अपनी बहुत प्राथमिकता से, बहुत दमदारी से रखी है। तो डब्ल्यूटीओ में जो डब्ल्यूटीओ की एक गलती हुई है, जो कांग्रेस ने गलती की थी, जो नरसिम्हा राव सरकार ने गलती की थी, उसको सुधारने का वक़्त है और उसको सुधारना चाहिए, ये भारतीय किसानों की डिमांड है। और जब तक नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई सरकार चाहेगी भी तो एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो इस समझौते से बंधी हुई है। तो ये एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है वो बाध्यकारी है, लेकिन हमें उसका अगर हम उसके इस क्लॉज का उल्लंघन करते हैं या हम डब्ल्यूटीओ से बाहर आते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन
हम अगर उस लेवल पे ना जाए, उस लेवल पे इसको लेकर के रिटेलिएट ना करें, तो ये बात तो जरूर उठानी चाहिए कि अगर आप 61,000, 60,000, $61,000 प्रति किसान दे सकते हैं सालाना, तो हम क्यों सिर्फ $300 से कम ही दें? हम क्यों नहीं ज्यादा दे सकते? इस पे बात उठानी चाहिए और इस भेदभावपूर्ण जो नीति है डब्ल्यूटीओ की, इसके खिलाफ पूरी मुहिम बनानी चाहिए और दूसरे भी विकासशील जो देश हैं, उनको भी इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वो चीन को भी इसी तरह की जो चीन के साथ भी इस तरह की बात आई थी और तमाम और भी जो देश है इस तरह का सामना कर रहे हैं कि विकसित देशों के जो भेदभावपूर्ण नीति है, उससे अपने किसानों को बचा नहीं पा रहे हैं और भारत को मुझे लगता है कि ऐसे देशों का जो कृषि प्रधान देश है उनको लीड करना चाहिए और इससे ये जो समझौता है इसमें संशोधन करवाना चाहिए और भारत के पक्ष में एक डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीकल्चर समझौता है उसको भारत के पक्ष में कराने की कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पे अगर वो कहते हैं कि हम $60,000 प्रति किसान दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते इस बात पे? और हम अगर सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, तो उनको कोई ऐतराज ना हो, इस बात को लेकर के सवाल उठना चाहिए और इस बात को लेकर के फैसला होना चाहिए। फिलहाल डब्ल्यूटीओ को लेकर के जो हमारी बातचीत रही, आपको कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों के लिए समाचारों के लिए देखने के लिए, विश्लेषण देखने के लिए किसान तक पे बने रहिए। डब्ल्यूटीओ पे हमने एक कॉपी लिखी है, जो किसान तक .in पे आप जा करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं पूरा मसला क्या है, उसमें हमने पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो फिलहाल उस चार्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस देश में कितनी सब्सिडी दी जाती है, कौन सा देश सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देता है, उसके बावजूद हमें आंख दिखाता है। और अमेरिका खासतौर पे दोस्तों मैं बात भूल गया था, अमेरिका जो 60 के दशक में हमें गेहूं देने के बदले अपने हिसाब से हमसे फैसले करवाना चाहता था, वो अमेरिका आज भी भारत की जो कृषि तरक्की है, आज कृषि की तरक्की से वो परेशान है। अमेरिका के 28 सांसदों ने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी थी जो बाइडेन को कि भारत ने जो 10% का क्लॉज है सब्सिडी का, उसका उल्लंघन किया। भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ की जो कोर्ट है उसमें मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि भारत के खिलाफ ऐसे लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां न बने इसके लिए भारत सरकार को पुरजोर वकालत करनी चाहिए कि ये समझौते का ये जो क्लॉज है वो बदला जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।